हे एवरीवन, वेलकम टू द बायोब्रिंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेम पार्ट कवर किया था और इस पार्ट में हम कवर करेंगे आपका परमानेंट टिश्यू। फिर बात करते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि कैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी थी, अनडिफ्रेंशिएटेड थी, उनका कोई नेचर फिक्स नहीं था, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं एक टाइम के बाद तो वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लेती, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड कर लेती कि अब हमको फ्यूचर में डिवाइड नहीं होना, और जो सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगी वो किन में कन्वर्ट हो जाएंगी, परमानेंट टिश्यू में। और वो परमानेंट टिश्यू क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। तो अभी के लिए हम देखते हैं, दीज टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी और उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया है और वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू में उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया कि अब हम डिवाइड नहीं होंगे, अब हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल प्लांट के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल द मेरिस्टेमेटिक। ये वही है, डिफ्रेंशिएशन हुआ और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ और वो सेल्स ने क्या किया, अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया किसी और फॉर्म में। Permanent tissue are composed of those cells which have lost their capacity to divide। मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ये जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक कैसी थी, डिवाइडिंग थी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग थी, लेकिन जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद अब इनके नेचर में चेंज हुआ है तो ये कैसी होंगी, नॉन डिवाइडिंग, यानी अब इनके पास अपनी एबिलिटी नहीं है डिवीजन की, अब ये डिवाइड नहीं करेंगी, ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी, इसीलिए इनका नेचर कैसा हो गया है, परमानेंट हो गया है। दे मे बी लिविंग आर डेड एट मेच्योरिटी। अब ये मेच्योरिटी के नाम लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती हैं। दे हैव थिन या थिक सेल वॉल, इनके पास बहुत थिन वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे दीज आर टू टाइप कैसी हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स हैं। पहली है परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो कैसी थी, एक ही टाइप ऑफ सेल्स थी, तो उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, उन्होंने फॉर्मेशन किया सिंपल परमानेंट टिश्यू का। जबकि इसके केस में अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के केस में, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और इन्होंने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसी होंगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसमें कैसी है, सेम टाइप टिश्यू हैं, कैसी हैं, सेम टाइप की सेल्स हैं, सेम टाइप की सेल्स हैं। तो ये कैसी, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स हैं। अब सेम टाइप की हैं तो होमोजीनस तो होंगी ही होंगी, यानी सभी का जो नेचर है या जनरेशन है वो कैसा होगा, होमोजीनस होगा, सेम टाइप का होगा। एक सेकेंड, अब क्योंकि ये सेम टाइप की तो ये स्ट्रक्चरली भी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। दैट इज टिश्यू आर कंपोज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली। ये कैसी हैं, केवल एक ही टाइप की सेल्स हैं। मान लीजिए कोई ए टाइप की सेल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब ये अभी हमने क्या देखा, पहले थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो डिवाइड हुई, डिफ्रेंशिएट हुई, परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हो गई। परमानेंट टिश्यू ने भी दो टाइप के टिश्यू बनाया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी तीन टाइप की होंगी, सभी का नेचर सेम है, सेम ओरिजिन है, सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, नेचर भी उनका कैसा है, सेम है। अब वो तीन टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की, तो मोस्ट प्रिमिटिव, ये कैसी हैं, बहुत प्रिमिटिव सेल्स हैं आपकी, बहुत पुरानी है, फंडामेंटल टिश्यू है, इनका फंडामेंटली इनका बहुत बड़ा रोल है। ये कैसी हैं, लिविंग है, फंडामेंटल रोल है तो लिविंग होंगी। लूजली पैक्ड, ये कैसी हैं, लूजली पैक्ड होंगी, यानी इनका जो
पैकिंग सिस्टम वो कैसा होगा, लूज होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट या टाइट नहीं होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था ना उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में बहुत सारा कैसा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ये देखो ये गैप है बीच बीच में, इन सेल्स के बीच में, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी। सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी। ये बाहर की जो होती है वो होती है सेल वॉल, और जो अंदर की लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम अभी के लिए सेल वॉल की बात करें तो ये सेल वॉल होगी मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये सेल वॉल किससे बनी होगी, सेलुलोज से। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एंड डेंस पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म विद स्मॉल न्यूक्लियाई। इसका डायग्राम देख लो, ये देख लो यहाँ पे, देखो ये कैसा है, लार्ज है, वैक्यूल कैसा है, लार्ज है। यहाँ पे कितना बड़ा ये वैक्यूल है, सारी सेल्स के अंदर बहुत बड़ा, यानी न्यूक्लियस से भी बड़ा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, फूड का फॉर्मेशन करेंगी, यानी फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस से ये फूड का फॉर्मेशन करेंगी। मिडिल लैमेला प्रेजेंट है। मिडिल लैमेला क्या होती है, देख लो इधर, ये क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, किसके बीच में, बिटवीन टू सेल्स के, दो सेल्स के बीच में। दो सेल्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है वो कौन काम करता है, मिडिल लैमेला, यानी ये ए टाइप की सेल है और ये बी टाइप की सेल है। तो इनके बीच में कौन आएगा, मिडिल लैमेला आएगी, वो इनको आपस में जोड़ने के लिए, दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए। इसकी प्राइमरी सेल वॉल और इसकी प्राइमरी सेल वॉल दोनों आपस में जुड़ गई, और उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, बीच में ये जो एडहेसिव यानी सीमेंटिक एजेंट है वो क्या है आपका, मिडिल लैमेला है। साइटोप्लाज्म पेरीफेरली प्रेजेंट है, क्योंकि जो आपका वैक्यूल है वो कैसा है, बहुत लार्ज है, वैक्यूल लार्ज है, इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, पेरीफेरली शिफ्ट हो गया है। प्राइमरी सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो छोटा छोटा स्पेस दिख रहा है प्लेन वाइट कलर का, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। और ये जो सेल वॉल है इसकी, ये सेलुलोज से बनी है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, बहुत बड़ा इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है। ओके, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये ट्रांसफर सेक्शन है, यानी यहाँ पे ये जो ऐसे दो सेल दिख रही हैं इस तरह से, ये एक और ये दो, अगर मैं इसको ट्रांसफर सेक्शन करूँ तो ये कैसी दिखेंगे, इस टाइप के दिखेंगे। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, सॉफ्ट पार्ट क्यों, क्योंकि जो भी पार्ट ग्रोइंग है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट ही होता है। प्लांट का जो भी पार्ट ग्रोइंग होता है वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, यानी जहाँ जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो सॉफ्ट था, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, छोटी सी लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, छोटी सी रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कैसे पार्ट्स होंगे, सॉफ्ट होंगे। कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स, ग्राउंड टिश्यू ऑफ स्टेम, मेसोफिल ऑफ लीव्स, पिथ, मेडुलरी रेज, पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, ओके, तो अभी हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा। सिंपल टिश्यूज भी तीन टाइप की हमने पढ़ी, हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो अभी हम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा भी आपकी सेल्स चार टाइप की होंगी। पहली होगी क्लोरेनकाइमा, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्लोरेन यानी क्या इस पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, फूड का फॉर्मेशन एंड स्टोरेज करेंगी, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। दूसरी कौन सी प्रेजेंट होंगी, एरेनकाइमा, यानी एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। ये देखो यहाँ पे एयर कैविटी प्रेजेंट है, टू गिव बॉयंसी टू एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि आपका वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया,
इनमें बॉयंसी होती है, यानी ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। और किसकी वजह से? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती हैं, उनकी स्टेम के अंदर छोटे छोटे एयर्स वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं, और ये कैविटी हेल्प करती हैं उनको स्विम करने में। आइडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा विद एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं जो अपने अंदर क्या करती हैं, अपने अंदर ही कुछ वेस्ट मटेरियल, जैसे कि कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई, टैनिन्स हो गया, कुछ कैल्शियम क्रिस्टल्स हो गए, ऑयल हो गया, टैनिन हो गया, कुछ कैल्शियम क्रिस्टल हो गया, इन सभी का स्टोरेज रखती हैं अपने अंदर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इडियोब्लास्ट बोलते हैं। दूसरी हो गई प्रोसेनकाइमा। क्या हो गई? प्रोसेनकाइमा। ये क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फाउंड इन सम रूट्स। कुछ रूट्स के पास ऐसी सेल्स होती हैं प्रोसेनकाइमा, जहाँ जो क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब दूसरी टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो दूसरी टाइप ऑफ सेल्स की हमारी पैरेन्काइमा है कोलेनकाइमा। वो क्लोरेनकाइमा था क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। ये क्या है? आपका कोलेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा आपका पैरेन्काइमा के पास प्रेजेंट था। कोलेनकाइमा एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। सेल्स आर लिविंग, ये भी लिविंग होगी, इलोंगेटेड होंगी। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट या लिटिल, यानी इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा सेल्स के बीच में? इन सेल्स के बीच में या बहुत थोड़ा होगा या फिर होगा ही नहीं। फंक्शन क्या करेंगी? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, thus allow easily bending in various parts of plant leaf and stem without breaking। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लोरेनकाइमा आपका जो कोलेनकाइमा है, जिन भी सारे प्लांट्स में आपका जो भी प्लांट्स हो गए जिनमें भी ये प्रेजेंट है, तो उनके केस में क्या होगा? मान लीजिए हवा चली, बहुत तेज आंधी आया या कुछ भी कोई भी नेचुरल चीज़ हुई जिसकी वजह से प्लांट हिल रहा है, तो वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, और वो क्या प्रोवाइड करता है? उसको फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कोई भी वो प्लांट टूटता नहीं है, और वो होगा लीफ और स्टेम में, ठीक, और वो उसको टूटने नहीं देगा। फाउंड इन लीफ स्टॉक, लीफ या पेटियोल उसी को बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होगी कोलेनकाइमा आपकी। मिड रिब ऑफ लीव्स, ये जो मिड रिब वाला रीजन है, मिड रिब ऑफ लीव्स। पेटियोल ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, पेटियोल, ये पेटियोल या लीफ स्टॉक एक ही को बोलते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी कोलेनकाइमा, जिसकी वजह से क्या होगी? लीफ आपकी हवा चलने पे हिलेगी, डुलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करेगी, बट टूट के नहीं गिरेगी। एब्सेंट इन रूट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स, क्या होगी? ये एब्सेंट होती हैं रूट के केस में और मोनोकॉट के केस में। ये देख लो इधर कोलेनकाइमा का ये ए ट्रांसफर सेक्शन है और बी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो इस यहाँ पे देख लो, सेल वॉल है, थिक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही थोड़ा था या फिर एब्सेंट था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बहुत ही थोड़ा होगा, या फिर ये देखो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में एब्सेंट है, ठीक। और ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है, थिकन कॉर्नर, ठीक, वैक्यूल, ओके। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टाइप ऑफ सेल्स। थर्ड टाइप ऑफ हमारी सेल्स है स्केलेनकाइमा। ये कैसी होती है? डेड होंगी। जहाँ पर जिन भी प्लांट्स में ये प्रेजेंट होंगी, जहाँ पर भी डेड सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो किसकी बनी होंगी? आपकी स्केलेनकाइमा की बनी होंगी। ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, नैरो सेल्स होती हैं। सेल वॉल कैसा होगा? थिकन होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। अब ये लिग्निन और सेलुलोज क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंटिंग का काम करता है सेल्स के बीच में, और उसको हार्ड और स्टिफ बना देता है। इसीलिए जहाँ आपने देखा होगा कुछ प्लांट की जो बाहर की सेल्स होती हैं, बार्क वाला स्ट्रक्चर, आप देखते हो कि वो बहुत ही हार्ड और स्टिफ टाइप का होता है। वो किसकी वजह से होता है? स्केलेनकाइमा की वजह से होता है। ड्यू टू थिक सेल वॉल देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। इंटरसेलुलर क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट। अब देख लो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाएगा स्टेम में,
आपका रूट्स भी हो गई, वेन्स ऑफ लीव हो गया, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड हो गया, जैसे वॉलनट वगैरह हो गए और पीनट वगैरह हो गए, उनके जो ऊपर ड्राई सी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो हार्ड होगी, स्टिफ होगी। वो किसकी बनी है, क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, स्केलेनकाइमा है। कौन सी है, स्केलेनकाइमा है। नट्स हो गए अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के आसपास। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। ये जो हस्क, ये वाला जो पोर्शन होता है ना नारियल के ऊपर, ये क्या है, इसका हस्क है नारियल का। ये रहा आपका कोकोनट, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोपरा। उसके बाद जो ये स्किन वाला पोर्शन है ना, जहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे बना है, ये बना है आपका स्केलेनकाइमा सेल से। और ये कैसी हैं, डेड हैं। कैसी हैं, डेड हैं, हार्ड हैं, स्टिफ हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रेंथ तो होती है हस्क में, आप देखो इसको, ये आसानी से टूटता नहीं है, इजली टूटता नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हार्डनेस है इसके पास, क्योंकि स्केलेनकाइमा से बना हुआ है। और प्लांट्स के भी केस में देखो, उनका जो बाक वाला पोर्शन होता है वो स्केलेनकाइमेटिक हो जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब अगर स्केलेनकाइमा की हम बात करें तो ये दो टाइप ऑफ सेल्स होंगी। पहली होती हैं फाइबर और दूसरी होती हैं स्केलेलिड्स। ओके, तो अगर हम फाइबर की बात करें तो ये कैसी होंगी, नैरो होंगी एंड थिक होंगी। ये कैसी है, नैरो हैं, यानी बहुत ही पतली सी नैरो हैं, और थिक होगी, यानी इनकी सेल वॉल कैसी है, थिक है। इन वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे जाइलम होते हैं वो हमने पढ़ा था, वाटर कंडक्शन में काम करता है, और फ्लोएम भी हमारा फूड ट्रांसलोकेशन में काम करता है। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम की भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। तो जाइलम का एक पार्ट होता है जाइलम फाइबर बोल के, और फ्लोएम का भी एक पार्ट होता है जाइलम फाइबर बोल के। और वो किससे बना होता है, वो आपका बना होता है स्केलेनकाइमा से, और वो उनमें रोल प्ले करता है किसका, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। दूसरी हो गई स्केलेट, ये कैसी, इरेगुलर इन शेप इन पल्प ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट। जो भी आप पल्प, फॉर एग्जांपल के लिए पीच हो गया आपका, तो पीच का जो पल्प वाला हिस्सा है, जो आपको ये मान लीजिए सीड वाला हिस्सा है, और ये जो पल्प वाला हिस्सा है जिसे हम खाते हैं, ये किससे बना हुआ है, स्केलेनकाइमा से। स्केलेनकाइमा में भी कौन सी सेल से, स्केलेट सेल से। I hope you found this video informative. Thank you for watching.